हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम अगला लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई धन साधना और अलका के बीच 5:3 में बांटा गया। यदि साधना का भाग 2500 रुपये हो तो उनके भागों का अंतर कितना होगा। इसको हम अनुपात और समानुपात से हल करेंगे। यदि इसको हम और तरीके से हल करते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसका सॉल्यूशन केवल मात्र एक लाइन में हो जाएगा। तो ये देखिए कैसे होगा। पहले तो हम लिख लेते हैं, हमें अनुपात दिया हुआ है साधना अनुपात अलका। ये दिया हुआ है कितना, 5:3। ये हमें 5:3 दिया हुआ है। साधना का भाग दे रखा है 2500, तो साधना का अनुपात कितना है 5। तो ये मान लिया हमने साधना का अनुपात 5, ये 2500 के बराबर हो गया। अब देखते हैं हम ये क्या पूछ रहा है। तो उनके भागों का अंतर कितना होगा। तो इनके अनुपातों का अंतर कितना हो रहा है 2। तो 2 किसके बराबर होगा, हमें ये लाइन हमें लिखना आना चाहिए। तो इसको मान लेते हैं हम कि ये 2 x के बराबर होगा। तो एक बार दोबारा देख लीजिए, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कोई धन साधना और अलका के बीच 5:3 में बांटना है। तो 5:3 हमने ये लिख दिया साधना और अलका का अनुपात। साधना का भाग 2500 रुपये है, तो साधना का अनुपात कितना है 5। ये हो गया 2500 के बराबर। अब ये क्या पूछ रहा है, दोनों के भागों का अंतर। तो इनका अंतर कितना है 2, 2 बराबर हो गया x के। यदि ये हमें पूछता कि अलका का भाग कितना है तो यहाँ 3 बराबर x हो जाता। ये इस प्रकार से होता है। आपको ये लाइन लिखना आ जाना चाहिए, ये लाइन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें क्या होता है, समानुपात में बाहर की संख्याओं का गुणनफल अंदर की संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो 5 गुणा x बराबर 2500 गुणा 2। तो ये हो जाएगा आपका x बराबर 5, इसके नीचे चला जाएगा 2500 गुणा 2/5। तो 5 से ये कट गया 500 बार। 500 गुणा 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 1000 रुपये। तो ये दोनों का अंतर आ गया, यही हमारा आंसर हो गया। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। इसका हमने टेलीग्राम ग्रुप भी बना रखा है, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं डालता रहता हूँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। यदि आपका मैथमेटिक्स के बेसिक और एडवांस में कहीं भी किसी भी सवाल में कोई दिक्कत हो तो आप उस ग्रुप में डाल सकते हैं, हमसे डायरेक्ट चर्चा कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन से आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 6000 रुपये को ABC में 4:3:5 में बांटा जाता है, तो B और C की धनराशि का अंतर कितना होगा। अब ये देखिए, ये हमने जो पहला सवाल किया था उसके हिसाब से हम इसको करेंगे। देखिए आपके टाइम के हिसाब से कितनी बचत होती है। इनका अनुपात दिया हुआ है 4:3:5। अब ये पूछ रहा है B और C की धनराशि का अंतर, और ये 6000 रुपये को ABC में इस अनुपात में बांटना है, मतलब तीनों में इस टोटल अनुपात के बराबर बांटना है। 4 और 3 7 और 5 12, मतलब 12 किसके बराबर है 6000 के। अब यहाँ पे लिखते हैं अपन क्या, B और C की धनराशि का अंतर। तो B और C का 3 और 5 का अंतर कितना हो गया 2। ये किसके बराबर होगा, x के बराबर होगा। तो ये लाइन हमारी हमने लिख दी। तो क्या हो जाएगा 12 गुणा x बराबर 6000 गुणा 2। तो x बराबर हो जाएगा 6000 गुणा 2/12। 12 पंजो 60, ये कट गया 500 बार, 500 दूना। तो इनकी राशि का अंतर हो जाएगा 1000। ये हमारा आंसर आ गया। तो ये हमको निकालने में केवल 20 सेकंड से ज़्यादा का समय इसमें नहीं लगा है। आपको केवल ये समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे पूछ क्या रहा है, उसका अनुपात बराबर x, और ये दे रखा है ये ABC का तीनों का टोटल दे रखा है, इतने रुपये को बांटना है। तो 4 और 3 7 और 5 12 के ये बराबर हो गया। और यहाँ पर A और B का अंतर पूछता तो 4 और 3 का अंतर कितना 1, तो 1 के बराबर x हो जाता। ये देखिए कितना सिंपल है इससे सवालों को सॉल्व करना। तो हम ये आपके समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक निश्चित धनराशि ABC में 4:6:9 में बांटी गई। यदि अधिकतम और न्यूनतम धनराशि का अंतर दे रखा है हमें 1000 रुपये हो तो कुल धनराशि कितनी होगी।
इसका सॉल्यूशन भी हम एक लाइन में निकाल देंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है और आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट ज़रूर करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। तो हमें पहले तो दे क्या रखा है, ABC का अनुपात 4:6:9। यदि अधिकतम और न्यूनतम धनराशि का अंतर 1000 रुपये है तो आप देखिए ये तो हो गया अधिकतम का अनुपात और ये हो गया आपका न्यूनतम का अनुपात। तो इनका अंतर कितना है, 5। तो 5 किसके बराबर होगा, 1000। तो ये आपको देखना आना चाहिए। कुल मिला के ये आपके यदि समझ में आ गया तो आपका सवाल एक लाइन में हो गया। आपको प्रैक्टिस में आ जाएगा तो आपको 10 सेकंड भी इसको निकालने में नहीं लगेगी। अधिकतम और न्यूनतम धनराशि, तो अधिकतम और न्यूनतम अनुपात का अंतर है 5। तो 5 बराबर दे 1000। तो पूछना क्या चाह रहा है, कुल धनराशि। तो इनका टोटल कितना हो गया, 6, 4 और 6 10 और 9 19। तो 19 किसके बराबर होगा, ये x के बराबर हमने मान लिया। तो ये हमको निकालना है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 गुणा x बराबर 1000 गुणा 19। सॉरी, ये हो जाएगा समानुपात आएगा। अब ये x बराबर 5 इसके बटे में चला जाएगा, 1000 गुणा 19 बटे 5, ये कट गया 200 बार, 19 दूना 38। तो ये हो गया 3800 रुपये, आपका आंसर हो गया। तो ये आपकी कुल धनराशि हो गई 3800 रुपये। यदि हमें ये पूछता B और C की धनराशि का अंतर, तो इनका अंतर कितना है, 3। तो 3 के बराबर हम यहाँ x कर लेते। तो ये बात जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो आपके समझ में आई होगी। इस प्रकार के सवाल आपको 1 या 2 आपके सभी एग्जामों में ज़रूर देखने को मिलते हैं। तो ये आपके समझ में आ गया होगा क्या किया है हमने। फिर भी इसमें कोई डाउट हो तो आप टेलीग्राम पे कमेंट कर सकते हैं, इस ऐसे और सवाल भेज सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमें अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक व्यक्ति अपनी मासिक बचत जो कि कितनी है 846 रुपये को अपने 2 पुत्रों और 1 पुत्री में इस अनुपात में विभाजित करता है, तो पुत्री का भाग क्या होगा। तो 2 पुत्रों को हमने बॉयज मान लिया, बॉयज B1 बॉयज B2 और गर्ल्स तो अकेली है ही, इसको G1 मान लिया। तो इसका अनुपात कितना दे रखा है हमें, 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/3। ये हमें क्लियर दिया हुआ है और टोटल कितने हैं 846 रुपये। तो अब ये पूछ रहा है पुत्री का भाग कितना होगा। तो पहले तो हम इनका अनुपातों का योग कर लेते हैं क्योंकि इसका टोटल हमें इसके बराबर करना है। तो उसको सरल कर लेते हैं, 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/3। तो इनका लघुत्तम कितना आएगा आपका 60 ले लेते हैं। 4 से ये कट गया कितना 15 प्लस और ये हो जाएगा 12 प्लस 20। तो इनका टोटल कितना हो गया 20 और 15 35 और 12 47। 47/60 इनका ये टोटल हो गया। तो ये टोटल कितने को बांटना चाह रहा है वो 846 को। तो 47/60 बराबर है 846 के। अब क्या पूछना चाह रहा है पुत्री का भाग। तो पुत्री गर्ल्स है, इसका भाग कितना है तो 1/3। अब ये किसके बराबर होगा, x मान लिया हमने। तो बाहर की संख्या अंदर की संख्या के गुणनफल के बराबर होगा। तो ये x गुणा 47/60 हो जाएगा। तो इसको हम डायरेक्ट नीचे भेज देते हैं, 846 गुणा 1/3 बटे 47/60। तो इसको हम सरल कर लेते हैं पहले, 846 गुणा ये ऊपर चले जाएगा तो 60 हो जाएगा और नीचे ये 3 नीचे आ जाएगा, 3 गुणा 47। अब 3 से तो ये कट गया 20 बार। अब ये 47 से ये संख्या डायरेक्ट कट रही होगी। तो ये कितनी बार कट रही है इसको देख लेते हैं। 47 से डबल बार तो ये ज़्यादा हो जाएगा। तो 47 एकम 47 और 84 में से 47 गया तो कितना बचा 3 और 4 7 और यहाँ हो गया 5 और 3 37 बचा। तो ये हो गया 376। अब ये 47 से कितनी बार कट रहा है। तो जैसे इसमें 47 का भाग दिया तो 47 एकम 47 और 84 में से 47 गए तो कितने बचे
7 ने 5 37 बचे, तो ये कितना हो गया 376 में हम अब 47 का भाग देंगे, तो ये कटेगा, इससे कंप्लीट कट जाएगा 8 बार। तो ये इससे टोटल कट गया कितनी बार 18 बार। अब कितना बचा हमारा 18 गुणा 20, तो 18 दूना 36 और ये एक ये 0, तो ये आ गया 360 रुपये। तो उसकी पुत्री का भाग होगा 360 रुपये, बाकी 846 में से ये इस अनुपात में उसके 2 पुत्रों को चला जाएगा, तो हमारा आंसर हो गया 360 रुपये। तो आप ये बटे में लिख रहे हैं, इससे बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसको सरलीकरण करके हमने भिन्न में बदल लिया और ये हमारा आंसर आ गया। तो इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आपको डेली के जितना हमें टाइम मिलेगा 1 या 2 वीडियो इस चैनल पर आपको बिल्कुल रेगुलर मिलेगी। और इसके बाद शुरू करेंगे हम वेरी इम्पोर्टेंट चैप्टर परसेंटेज का। तो परसेंटेज और ये अनुपात समानुपात, ये इसको कंप्लीट करने के बाद फिर अगला चैप्टर करते हैं। तो यदि आपको ये पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।